आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संचार की संचालक शक्ति है और यही आशा को लेकर सभी पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे बेहतर करें। और अभी हम मौजूद हैं पटना के प्रेमचंद्र रंगशाला में। यहाँ पे आप देख सकते हैं और हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। ये इवेंट है ऑक्सब्रिज कन्वेंट हाई स्कूल के तरफ से। तो क्या कुछ होने वाला है इसके विषय में हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। सर, आपका परिचय? मेरा नाम ललन कुमार है। मैं ऑक्सब्रिज कॉन्वेंट हाई स्कूल में एसएसटी का टीचर हूँ। आज हमारे स्कूल का वार्षिक महोत्सव है जिसमें बच्चों के साल भर में जितना मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनका रिजल्ट आता है। आज उसका रिजल्ट भी है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। सभी गार्जियन आशा रखे हुए हैं कि आज हमारे बच्चे का यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरे बच्चे का रिजल्ट होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और हम लोग देखेंगे और अपने बच्चे का परफॉर्मेंस देखेंगे और उनका रिजल्ट देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, अभी हमें मुंशी प्रेमचंद रंगशाला में और अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो यहाँ पे किया जाता है, चूँकि बहुत ही बड़ा यहाँ पे बनाया गया है उस तरीके जो कि एक तरीके से हो सके। तो मतलब ये जो हो रहा है तो इसमें कितना तैयारी कराया गया है बच्चों को? करीब 1 महीने से हम लोग तैयारी करा रहे हैं, ठीक है ना। और आज के दिन रिजल्ट भी निकलेगा और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि एनुअल फंक्शन है। उसके पेरेंट भी देखेंगे, टीचर भी देखेंगे और हम लोग का तैयारी का आप लोग भी देखिए, उसके बाद जज कीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल। तो हम चलेंगे अंदर में और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि मतलब किस तरीके का कार्यक्रम है और वहाँ पे हम बात करेंगे स्कूल के डायरेक्टर से, प्रिंसिपल से, साथ ही जो गेस्ट आ रहे हैं उनसे बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे बच्चों के अभिभावक से कि मतलब वो उनको ये कैसा लग रहा है, मतलब उनको बच्चे किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और उसको लेकर के कैसी तैयारी करवाएं हैं। जो आइए हमारे साथ। तो अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ पे अंदर पहुँच गए हैं और यहाँ पे थोड़ी ही देर में सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है जिसकी शुरुआत होने वाली है। यहाँ पे बहुत सारे अभिभावक बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत भीड़ है यहाँ पे। अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है लेकिन थोड़ी देर में सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इसको लेकर के हम बात करेंगे कुछ अभिभावकों से। सांस्कृतिक कार्यक्रम देखिए अब धीरे धीरे करके शुरू हो ही चला है और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। देखिए ऑक्सब्रिज स्कूल के टीचर हैं, तो मतलब ये जो इवेंट हो रहा है इसको लेकर के आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि एक तो कोरोना के बाद 3 साल के बाद हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, है ना। इस समय का इंतजार कर रहे थे, इससे पहले भी हम लोग करते थे। तो मतलब हर एक साल ये इवेंट होता है या फिर ये पहली बार हुआ है? नहीं, हर एक साल हो रहा था लेकिन ये कोरोना के बाद पहली बार हुआ है। आप क्या पढ़ाती हैं स्कूल में? हम यूकेजी के मदर टीचर हैं। तो ये हैं ऑक्सब्रिज कॉन्वेंट हाई स्कूल के टीचर थे और भी कुछ यहाँ पे अभिभावक हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। इधर आ जाइए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार सोनी। कहाँ पे रहते हैं सर? कदम कुआं सब्जी मंडी। मतलब ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है स्कूल की तरफ से, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इंकरेजमेंट होता है बच्चे लोगों में, अच्छा एक इंप्रूवमेंट आता है। संस्कृति जो भी प्रोग्राम होता है बच्चे में अच्छा एक इम्प्रूवमेंट आता है। आपके बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं? नहीं, मेरा बच्चा तो अभी प्ले में था, इसलिए नहीं। अभी बच्चे छोटे हैं। आपके बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ। तो आप तैयारी करवाए हैं अच्छे से? हाँ, करवा दिए। क्या डांस करने वाले हैं? डांस करने वाले हैं। अच्छा। तो और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आ जाइए इधर। मैम, आप थोड़ा सा एक बार बता दीजिए कि मतलब ये जो इवेंट हो रहा है इसको लेकर के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, देख के बहुत एक्साइटेड है सब लोग। क्योंकि बच्चे साल भर कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से जूझते हैं। इतना आज के डेट में जो पढ़ाई है मतलब इतना टेंशन हो जाता है बच्चों को कि कहीं ना कहीं वो सिलेबस में ही जूझ के रह जाते हैं और ऐसे में साल के अंत में एक इस तरीके का इवेंट, तो आपको क्या लगता है? सबका टैलेंट जो है इसी में दिखाई देता है सब बच्चों का, और ये सारे बच्चों को मौका मिलना चाहिए। तो इसीलिए जिनका भी जो भी टैलेंट है उभर के इन्हीं सब चीज़ों में आता है। आपके बच्चे पार्टिसिपेट किए यहाँ पे? किए थे लेकिन वीकनेस के कारण नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, किसी कारण बस वो मतलब नहीं कर रहे हैं। ठीक है।
चलिए, तो ये चीज़ है मतलब यहाँ पे। और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे और कार्यक्रम यहाँ पे थोड़ी ही देर में स्टार्ट होने वाला है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इन्फो आनंद को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अभी हम हैं मुंशी प्रेमचंद्र रंगशाला में और यहाँ पे देखिए ये खचाखच भरा हुआ है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये सभी पेरेंट्स हैं, ये अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखने के लिए आए हैं। मतलब साल के अंत में ऑक्सब्रिज कॉन्वेंट हाई स्कूल के तरफ से एक एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया, जहाँ पे गीत संगीत का कार्यक्रम होने वाले थोड़ी देर में। देखिए शुरुआत भी हो रही है, तो कुछ यहाँ पे माताएँ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि मतलब उनके बच्चे को क्या देखना चाहते हैं। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। आपके बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं? हाँ। क्या करने वाले बच्चे? डांस करने वाले हैं। कौन से क्लास में हैं? 1 क्लास में। तो आप जम के तैयारी करवाए हैं? तैयारी तो मैम भी करवाई है, बाकी घर नहीं, मैम तो स्कूल में तो तैयारी होता ही है, लेकिन माताओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मतलब सारी जिम्मेदारियां उसी पे लदी होती है। मतलब घर में राशन से लेकर के और बच्चों का लंच, हस्बैंड का मतलब लंच, उसके बाद से पूरा काम को देखते हुए बच्चों की भी तैयारियां कहीं ना कहीं करानी होती है। तो आप क्या मतलब आपके बच्चे किस तरीके का तैयारी किए? बहुत अच्छा तैयारी किया है, अपने डांस को लेके बहुत एक्साइटेड है। और इस इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मेरा अभी यहाँ फर्स्ट इवेंट है, हम पहले यहाँ नहीं देखे हैं, देखते हैं, अच्छा ही लगेगा। तो ये कहना था इनका कि मतलब अभी पहली बार है, देखे हैं। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा दिखाइएगा इधर। मैम आप कहाँ से हैं? कंकड़बाग से। आपके बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी। कौन से क्लास में है? बेटा है यूकेजी में, बेटी है स्टैंडर्ड 1 में। दोनों परफॉर्म करने वाले हैं, तो कितना एक्साइटेड है अब? मतलब बच्चे कहा जाता है कि आशा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आशा है और आशा पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो कहीं ना कहीं इन पेरेंट्स को भी आशा है कि इनके बच्चे बेहतर करेंगे पढ़ाई के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। तो कितना एक्साइटेड है आप? बहुत अच्छा। तो आप तैयारी करवाए थे? घर पे कराए थे। घर पे कराए जी। तो ये सब चीजें हैं, मतलब यहाँ पे देखिए काफी मजा आने वाला है। थोड़ी ही देर में यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। मैम आप कहाँ से? सर हम सालिमपुर आरा से। जी। आपके बच्चे कौन से क्लास में हैं? LKG में। परफॉर्म करने वाले हैं? इस एनुअल फंक्शन के बारे में क्या कहेंगे? सर मेरा तो फर्स्ट टाइम है अभी, अब देखेंगे। अभी फर्स्ट टाइम मेरी बेटी भी कर रही है डांस, तो अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। बच्चे रहते थे तो माँ कैसे खिलाती थी उस खाना को आप लोग सभी ने यहाँ पे। मैम आप बताइए इवेंट के बारे में। ये बहुत अच्छा इसमें इवेंट होता है, स्कूल में हर परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से होता है, सब लोग अच्छा से पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चा लोग भी बहुत खुश रहता है, बहुत उत्साह के साथ सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चे लोग भी बहुत खुश है इस परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि साल भर बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं साल भर पढ़ाई के टेंशन से जो है वो जूझ रहे होते हैं, और इसके बीच में ये साल के अंत में एक इवेंट होता है। तो ये आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, बच्चे लोग का भी थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, बच्चे लोग भी खुश हो जाते हैं अपने लिए। पढ़ाई करके अभी तो फिलहाल एग्जाम खत्म हो गया, अभी सब लोग अच्छा से तैयारी किए हैं, मैम लोग भी बहुत मेहनत किए हैं। बाकी अब देखिए परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है। आपके बच्चे कौन से क्लास में हैं? LKG में है। परफॉर्म करने वाले हैं? जी जी। क्या करने वाले हैं? डांस में। आपको क्या लगता है? जी अच्छा से मैम लोग तैयारी बहुत अच्छा कराई हैं, घर पे भी बच्चा लोग अच्छा से तैयारी किए हैं, अच्छा ही होगा सर। सब मेहनत किया है, सभी बच्चे बहुत मेहनत किए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, एक बार आपसे गुजारिश करेंगे कि आप पूरा स्टेडियम को दिखाइए। मतलब 50 किताबों को याद करवा सकते हैं बच्चों को, बशर्ते उस मोबाइल से दूर रखें, उस टीवी से दूर रखें। थोड़ी देर में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो क्लास टीचर हैं जो कि बच्चों को तैयारी करवाए हैं, और साथ ही यहाँ के प्रिंसिपल और डायरेक्टर से भी बात करेंगे, और जो गेस्ट हैं जो चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। तो इन्फो आनंद के साथ ही बने रहिए। वैसी धरती माँ को नमस्कार है। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम,
तो यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे हैं जो कि एक अलग सा गेटअप में है ना। ये मद्रासी साड़ी पहन करके और पूरा मतलब जो है संस्कृति को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्टि है। कौन सी क्लास में? 2 क्लास। तो आपका क्या करने वाली हैं आज? परफॉर्मेंस होने वाला है। कौन से गाने पे? मितवा वाला पे। अच्छा, मितवा जो आमिर खान का जो मूवी था उसको लेकर के ये परफॉर्मेंस के लिए लोग रेडी हैं। और आपका नाम क्या है? सृष्टि कुमारी। कितना तैयारी है? पूरा स्टेप आपको याद हो गया है? यस। और आपका नाम? पलक कुमारी। पलक कुमारी। तो सब आप कौन सी क्लास में? 2 में। आप? 2। आपका नाम बताइए। अंजलि सिंह। अच्छा, तो मतलब पूरा गाना याद हो गया आपको? यस। सभी एक ही गाने पे करने वाले हैं? यस यस यस। सब लोगों का प्रिपरेशन कैसा है? अच्छा है। और स्टेज पे जाके नर्वस नहीं ना होइएगा? नो। एकदम नर्वस नहीं होना है और एकदम फुल कॉन्फिडेंट के साथ में जो है वो डांस करना है वहाँ पे और सभी लोगों का मन मोह लेना है कि नहीं? यस। चलिए, तो ये कुछ बच्चे और भी हमारे साथ कुछ बच्चे बैकग्राउंड में देख सकते हैं जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि पूर्ण गेटअप में हैं, कुछ ना कुछ करने वाले हैं, कुछ दिखाने वाले हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाने वाले हैं। तो हम और अंदर चलेंगे और वहाँ पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे और भी कुछ बच्चियाँ हैं जो कि एक अलग तरीके के ड्रेस में हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये क्या करने वाली है, कौन सी परफॉर्मेंस करने वाली हैं? वो आसमान में चिटिया कलाइयाँ। चिटिया कलाइयाँ पे ये डांस करने वाली हैं। आपका नाम क्या है? चांदनी। चांदनी। काजल शर्मा। और आपका? माय नेम इज वैष्णवी कुमारी। खुशबू। तो ये कौन सी क्लास की बच्ची हैं आप लोग? 4 क्लास। सभी लोग 4 की? यस। तो और इधर आ जाइए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 क्लास की बच्चियाँ हैं। और तैयारी कैसा है? बहुत अच्छा है। तो मतलब वहाँ पे नर्वस नहीं ना होइएगा स्टेज पे? नहीं, थोड़ा सा तो होना ही है ना। थोड़ा सा नहीं, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे सभी लोग अपने हैं। हाँ। सभी माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं और टीचर्स ही हैं। नर्वस नहीं होना है, ठीक है? कम बच्चा है प्लस की और नर्वस तो थोड़ा बड़ा कोई भी हो ही जाता है, कितना भी ब्रेव क्यों ना हो। चलिए, कोई बात नहीं। और आपका नाम क्या है? सृष्टि राज। अच्छा, क्लास 4 में है अभी, ठीक है। तो ये सभी चिटिया कलाइयाँ पे परफॉर्म करने वाली हैं और आप सब अच्छे से करिए। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, प्रेम सुंदरी और याद पिया की और चिटिया कलाइयाँ 3 गाना है हम लोगों का। 3 गाना है। तो 3 गाना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे और भी कुछ बच्चे हैं, साथ ही हमारे साथ मैम है। मैम, आपका नाम क्या है? प्रिया दर्शनी मेरा नाम है। कौन से क्लास को पढ़ाती हैं? एक्चुअली मैं किसी क्लास की क्लास टीचर नहीं हूँ, यहाँ का कल्चरल इवेंट मैं ही देख रही हूँ इसलिए। अच्छा, तो ये पूरा इवेंट यही देख रही हैं और मतलब कैसा तैयारी करवाई है? सर भी देख रहे हैं, दोनों आदमी देख रहे हैं। अकेले मेरा ही श्रेय नहीं है, काफ़ी टीचर भी मदद कर रहे हैं। अच्छा, तो कैसा तैयारी है बच्चों का? बहुत अच्छा तैयारी है और काफ़ी दिनों से हम लोग 1 महीने से इसकी तैयारी में लगे हैं और आशा करते हैं कि परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होगा। साल भर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से जूझते रहते हैं, मतलब पढ़ाई कहीं ना कहीं मतलब पूरा तनावग्रस्त रहते हैं और साल के अंत में एक इस तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज होना, आपको क्या लगता है, क्या सोच के किया गया है? बहुत बच्चों के लिए और नए क्लास में बच्चे उत्साह से जाना चाहते हैं तो साल का अंत काफ़ी इनके लिए अच्छा होना चाहिए, इसलिए इवेंट ऑर्गेनाइज होना भी बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को में उत्साह काफ़ी आप देख रहे हैं और नए क्लास में जाने का उत्साह है और खुशी खुशी पुराने क्लास को विदा करने का उत्साह है। साथ ही आज रिजल्ट भी है ना? हाँ, रिजल्ट भी है। तो रिजल्ट को लेकर के भी उत्साह है कि वो साल भर क्या पढ़े और कैसा रिजल्ट आ रहा है। मैम, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया। मैम व्यस्त हैं और चूंकि पूरा इवेंट अभी देखिए सब लोग का परफॉर्म है यहाँ पे। और ये बच्चे आप कौन से क्लास में हैं? 4। क्या नाम है आपका? ऋषभ। कौन से गाने में परफॉर्म करने वाले हैं? उड़ी उड़ी जाए। उड़ी उड़ी जाए। पूरा तैयारी किए हैं? गर्दा उड़ा दीजिएगा। गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए, तो ये जोश है यार। यहाँ पे देखिए एक पंडित जी बने हुए हैं। आप कौन से क्या करने वाले हैं? हम पंडित जी का रोल निभाने वाले हैं। पंडित जी का रोल निभाने। कौन से क्लास में आप? 8 में है, 9 में जाएंगे। तो कितना उत्साह है? बहुत एक्साइटेड है। तैयारी कैसा है? बहुत अच्छा है। खूब मेहनत किए हैं। तो और भी इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा तैयारी चल रहा है। पूरा यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे देखिए श्रवण सर है जो कि पूरा इवेंट को जो है वो
पूरा भरपूर सहयोग है इनका मतलब तैयारी करवाने में। सर आपका स्वागत है इन्फो आनंद चैनल पे। आप बताइए कि मतलब ये जो इवेंट हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये बच्चों का साल भर के ये इंतजार के बाद ये कार्यक्रम होता है ना, वार्षिकोत्सव कहिए, एनुअल फंक्शन कहिए। और सारे बच्चे पिछले 1 महीने से, हमको याद है 13 है ना जी, 13 फरवरी से लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं। सुने हैं कि संडे को भी प्रैक्टिस हुआ है। संडे को भी प्रैक्टिस हुआ है सर, और 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक हुआ है। बच्चे अपने घर से लंच ला रहे हैं, कोई भूखे भी आ रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं। इन लोगों का 20 से एग्जाम भी चल रहा था, 11 साढ़े 11 तक एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद वाइवा दे रहे हैं, उसके बाद 1 बजे से फिर कंटिन्यू अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन लोग का बहुत ये रहा सहयोग रहा है, और सबसे ज़्यादा सहयोग प्रिया मैम का रहा है। ये बच्चों का उत्साह आप देख सकते हैं यहाँ पे, खास तौर के कुछ अलग ही गेटअप में बच्चे हैं। आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं? गणपति सॉन्ग हम परफॉर्म करने वाले। कौन सा क्लास में है? 8। ये पूरा बैच कौन सा क्लास का है? 8 सभी 8 के हैं। आपका नाम क्या है? आदित्य राजा। अच्छा, तो तैयारी कैसा है? अच्छा है। मतलब खुद से तैयारी की है? हाँ। मतलब मैडम करवाई है? तो मैडम करवाई हैं और खुद से। मैडम के बाद मतलब घर पे भी तैयारी किए हैं? यस सर, यस सर। एकदम स्टेज पे हिला दीजिएगा ना? नर्वस नहीं ना होइएगा? नो सर, एकदम नहीं होना है, क्योंकि बिहार का नाम ऊपर ले जाना है। चलिए, तो और भी कुछ लड़कियां यहाँ पे हैं जो कि फुल गेटअप में है, मतलब क्या परफॉर्म करने वाली है ये हम जानेंगे। आपका नाम क्या है? स्नेहा। स्नेहा रावत। कौन सी क्लास में? क्लास 5th। तो कौन से गाने पे डांस करने वाली हैं? कालबेलिया राजस्थानी सॉन्ग। राजस्थानी सॉन्ग। और आपका नाम? तपस्या कुमारी। और आपका? दृष्टि कुमारी। सब 4 की हैं? नहीं, 5 की। 5 की हैं। चलिए, तो पूरा मतलब तैयारी हुआ है ना? चलिए, तो ये चीज़ है। आप इधर आ जाइए। एक बहुत ही देखिए, बहुत ही सुंदर लुक में बच्चियां दिख रही हैं। क्या नाम है आपका? सृष्टि। कौन सी क्लास में? 3। कौन सा डांस है आपका? ये झांसी की रानी। झांसी की रानी। अच्छा, तो आप अपने परफॉर्मेंस को बढ़िया से प्रैक्टिस रिहर्सल कर लिए हैं? यस। चलिए, ठीक है। और भी कुछ बच्चियां हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है? अनुष्का। अनुष्का। तो तैयारी अच्छे से हुआ है? हाँ। चलिए, तो ये हैं कुछ 5th क्लास की बच्चियाँ, और भी कुछ सीनियर में हैं, तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे देखिए, ये रिहर्सल रूम है, और यहाँ पे सभी बच्चियाँ जो हैं वो अपने जो दिखाने वाली हैं स्टेज पे, उसका प्रैक्टिस एक बार फिर से कर रही हैं। और हमारे साथ है मैम, प्रेरणा मैम। आपका किस तरीके से मतलब बच्चों को गाइड किए और किस तरीके से तैयार किए मतलब पूरा इवेंट के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना चाहूँगी कि बच्चे इतने समझदार हैं कि ज़्यादा एफर्ट्स लगानी नहीं पड़ी हमें। बट हाँ, जूनियर सेक्शन है, सीनियर सेक्शन है, और आई थिंक ये लोग भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं ना गर्ल्स? हाँ मैम। तो प्रिपरेशन काफ़ी मेहनत की इन्होंने, लगभग मतलब आप देख ही रहे होंगे जैसा कि। और सारे परफॉर्मेंस एक थीम बेस्ड परफॉर्मेंस है हमारे स्कूल में, जो कि सेव वाटर से लेके गणेश वंदना से लेके या फिर और भी कृष्ण सुदामा, मतलब बहुत सारे ऐसे थीम। यानी ऐसा कला जिसमें अपनी संस्कृति भी दिखे। हाँ, जिसमें पूरी संस्कृति दिखे, हमारा भारत देश का एक एक चीज़ वहाँ आपको मतलब दर्शाया जाएगा। तो पूरे साल का मतलब साल के अंत में एक बार होता है ये एनुअल फंक्शन, और इसको लेकर के आप कितने दिनों से मतलब तैयारी में जुड़ी हुई हैं? जैसे कि सेक्शन वाइज है, जूनियर सेक्शन में बच्चे छोटे हैं तो उनमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो ऑब्वियसली 20-25 डेज से उनका प्रिपरेशन चल रहा है। एंड सीनियर सेक्शन का भी 15 मतलब 1 महीना से सभी बच्चे कहीं ना कहीं मन में जो है वो तैयारी में जुड़े हुए हैं। और कुछ बच्चियां जिनसे हम बात करने की कोशिश करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहनी कुमारी है। कौन सी क्लास में हैं आप? क्लास 8 में। 8 में। कौन से गाने पे परफॉर्म करेंगे आप? ये पंजाबी सॉन्ग है, उसी पे। पूरा पीला एकदम ड्रेस, मतलब पंजाबी लग रहा है कि सरसों का खेत एकदम। हाँ, है ना? तैयारी जबरदस्त है। हाँ, स्टेज पे एकदम पूरा हिला दीजिएगा। हाँ, तोड़ देना है। और ये देखिए, बच्चा परफॉर्म भी मतलब सब कहीं ना कहीं थिरकता हुआ नजर आ रहा है। और भी एक बच्ची, आपका नाम क्या है? गुनगुन कुमारी। जी, गुनगुन कुमारी। कौन सी क्लास में? 5 में। कौन से गाने पे परफॉर्म करेंगे? कालबेलिया सॉन्ग। तो ये एनुअल फंक्शन जो किया गया है मतलब साल के अंत में, आपको कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना? और आपके माता पिता भी परफॉर्म को देखने वाली हैं, है ना? तो उसको लेकर के मतलब अच्छे से परफॉर्म करना होगा ताकि उनको प्राउड फील हो, है ना? हाँ। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर सभी लोगों से हम बात करेंगे तो वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और सभी लोग यहाँ पे अपने परफॉर्म को लेकर के तैयारी में जुड़ी हुई हैं। तो आपका नाम क्या है? शिवानी कुमारी। कौन सी क्लास में? 9th में। कौन से गाने पे?
नमो नमो शंकरा और 3 बंगाली सॉन्ग है। तो सब पूरा ग्रुप उसी का है? नहीं, बस हम सब है और 2 उधर बाहर है। तैयारी कैसा है? बहुत अच्छा है। स्टेज पे नर्वस नहीं ना होइएगा? नहीं होंगे। नहीं। आपके माता पिता भी मतलब है यहाँ पे, देखेंगे लोग तो मतलब उनको प्राउड फील होना चाहिए, ऐसा परफॉर्मेंस करना है। हाँ, प्रॉमिस करते प्राउड फील होगा। चलिए, तो ये आशा जो कि मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में ही बात किया था इस रंगमंच के बारे में और आशा से जुड़ी बातें की थी, तो यही आशा लेकर के सभी बच्चे अभिभावक जो है वो बच्चों को तैयारी करवाते हैं। और भी कुछ बच्चे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? शालू कुमारी। बहुत क्यूट सी बच्ची है, देखिए। और थोड़ा नजदीक आ जाइए इधर। आप कौन सी क्लास में है? 6 में है। कौन से गाने परफॉर्म करेंगी? आरंभ है प्रचंड गोल, रानी लक्ष्मीबाई का गाना। अच्छा, तो तैयारी अच्छा है? हाँ। कितना दिन प्रैक्टिस किए हैं? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता से प्रैक्टिस किए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ अलग सा गेटअप, मतलब कहा जाता है ना अपनी संस्कृति को दिखाना। आपका नाम क्या है? सौम्या मिश्रा। ये क्या बनी हुई है? सीता जी। ये सीता जी के रोल में है। आप यहाँ पे थोड़ा गौर करिएगा, ये सीता जी के रोल में है। और मतलब कैसा तैयारी है आपका, क्या करने वाली है? हम सीता जी और झांसी की रानी दोनों का रोल करने वाले हैं। दोनों का रोल करने वाली है। एक छोटी सी झलकी प्रस्तुति होगी क्या? हाँ। अच्छा। और आप क्या बने हैं? गणेश जी बने हैं। कृष्ण जी, गणेश जी। अच्छा, तो कुल मिला करके मतलब सभी बच्चे जो है वो तैयारी में जुड़े हुए हैं। और आपका नाम क्या है? साक्षी राज। कौन सी क्लास में आप? 8। क्या परफॉर्म करने वाली है? बिहार की झांकी। बिहार की झांकी। देखिए, बिहार में है और बिहार के गौरव की भी बात होनी चाहिए। तो बिहार की झांकी में क्या दिखाने वाली है? बिहार की झांकी में होली के बारे में, बिहार की सारी चीज़, छठ के बारे में, बिहार में जो फेस्टिवल मना सेलिब्रेट होता है उन सब के बारे में उस झांकी में एक झलक सबके बारे में। जैसे कि छठ पर्व हो गया और सारे धर्म के बारे में। चलिए, तो ये मैंने दिखाया बच्चों की तैयारी किस तरीके से हो रही है। और अंत में हम आपको लिए चलेंगे, परफॉर्म भी दिखाएंगे किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है उसको भी। कुछ सीनियर बच्चियां भी हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हम उनसे बात करेंगे कि इस एनुअल फंक्शन के बारे में उनका क्या विचार है। क्योंकि साल भर कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ाई के तनाव में रहते हैं और उसके बाद ऐसे में साल के अंत में एक एनुअल फंक्शन जो होता है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? ये 2 साल बाद हो रहा है क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन था, तो एक्साइटेड है, बहुत दिन बाद हो रहा है। सब लोग डांस परफॉर्मेंस भी तैयार किए हैं मन मेरा में। अच्छा, तो ये एनुअल फंक्शन जो हो रहा है उसके बारे में आपको क्या मतलब कैसा लग रहा है? यहाँ पे डांस होता है और फंक्शन होता है हर एक साल में, और लॉकडाउन के बाद हुआ है, तो हाँ ये फन है। और आपका नाम क्या है? रोशनी। और आपका? आईना। हमसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप क्या पढ़ाती हैं? मैं साइंस पढ़ाती हूँ। साइंस। कौन सी क्लास में? 1 to 7। 1 to 7 तक के बच्चों को ये साइंस पढ़ाती हैं। और इस फंक्शन के बारे में आप क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा है, मतलब कि हम लोग 1 महीने से लगे हुए इस तैयारी में। स्कूल का है, एनुअल फंक्शन है, सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए, तो ये चीज़ जो कि मैंने कह रहा था पहले ही कि बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई के तनाव में रहते हैं और साल के अंत में इस तरीके का फंक्शन अगर होता है तो माइंड रिलैक्स हो जाता है और उसके बाद वो नए साल में एक नई तैयारी के साथ उतरते हैं। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर केसी सिन्हा, जो कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, यहाँ पे कुलपति जी हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस एनुअल फंक्शन अटेंड करके जो मतलब क्या कैसा लगा उनको और क्या संदेश देना चाहेंगे देश के जो बच्चे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? शिक्षा ही वो माध्यम हो सकता है जिससे इस राज्य का और इस देश का विकास हो सकता है। और शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि किताबी ज्ञान, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसीलिए बच्चे को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है कि उनके पर्सनालिटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। किताबी ज्ञान ही केवल शिक्षा नहीं है। और इस तरह के कार्यक्रम से ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। और इस तरह के जो स्कूल हैं वो बीच बीच में इस तरह का कार्यक्रम कराते हैं जिससे विद्यार्थी उत्साहित होते हैं, उनमें नई ऊर्जा आता है और वो आगे और अच्छा करने लगते हैं। तो मेरा संदेश है कि अपने बच्चों, शिक्षकों और पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों को बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से पढ़ाइए और उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए
जो भी हो सके वो करें। संसाधन कोई मायने नहीं रखता है आजकल। बिना संसाधन के कमी होने के बावजूद बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, उनके प्रतिभा का विकास हो सकता है। और बिहार के संदर्भ में कहना चाहेंगे और देश के संदर्भ में कि यहाँ के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, केवल उनकी प्रतिभा को निखारने और संवारने वाला होना चाहिए। तो इस तरह के कार्यक्रम से और इस तरह के स्कूल से ये काम पूरा हो रहा है, मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और यहाँ पे इस कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर पंकज जी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब साल के अंत में जो एनुअल फंक्शन का जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने, इसका क्या उद्देश्य है और ये क्या हर एक साल करते आए हैं या फिर क्या कुछ है? जैसा कि हमारे अभिभावक नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के सी सिन्हा सर बोले, सच्चाई वही है। बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट के ख्याल से हम लोग हर वर्ष साल के अंत में एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के ख्याल से उन्हें एनुअल फंक्शन भी कराते हैं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो अभी सर अभी जो हो रहा है सर एनुअल फंक्शन, इसमें क्या क्या हो रहा है? मतलब रिजल्ट भी हो रहा है शायद? हाँ, एकेडमिक रिजल्ट भी और नॉन एकेडमिक रिजल्ट भी है। पूरे साल भर में बच्चा का फाइनल एग्जाम का रिजल्ट है, प्लस पूरे साल भर साइंस एग्जीबिशन बच्चा अटेंड किया, चाहे कोई भी कंपटीशन अटेंड किया, उन सबों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रही है। इसके साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनको नृत्य में आगे बढ़ाना, संगीत में आगे बढ़ाना या स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना, ये हम लोगों की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। जैसा कि आज के डेट में हर एक फील्ड में बच्चे नाम कर रहे हैं, बस बच्चे के टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है। और इस तरह का जो इवेंट होता है, मतलब गीत संगीत नृत्य और खेल कूद सभी चीज़ों को लेते हुए, मतलब पढ़ाई ही, जैसा कि सर ने कहा कि पढ़ाई ही एक नहीं है, पढ़ाई के साथ में बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जिसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको निखारने की ज़रूरत है। तो हमारे साथ मैम आपका मतलब क्या राय है? बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए खेल कूद, नाच गान, डांस, जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स हैं वो सब होते रहना चाहिए बच्चों के लिए, तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चे हर फील्ड में आगे बढ़ते हैं। तो स्कूल समय समय पर ये सब प्रोग्राम करवाते रहता है और बच्चों को आगे बढ़ाते रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और तो हमारे साथ अभिजीत सर हैं, जो कि अभिजीत कश्यप सर हैं, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और उनकी राय हम जानेंगे कि मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में। ऐसा है, वर्तमान समय में यह आवश्यकता है कि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ उनको राष्ट्रभक्त कैसे बनाएं। जी। राष्ट्रभक्त आप जब बनाएंगे तभी इस देश का हर दृष्टिकोण से विकास होगा। स्कूल में बच्चों के प्रतिभा का को तराशने का काम किया जाता है, उसके साथ यह भी आवश्यक है कि हम राष्ट्रभक्त के साथ साथ राष्ट्र के हित में हम क्या करें, इस विषय पर भी गंभीरतापूर्वक स्कूल प्रबंधन को सोचने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ थे अभिजीत कश्यप जी। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिमल जैन जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और सर मतलब इस तरीके के एनुअल फंक्शन जो होता है, इसको लेकर के मतलब आपकी क्या राय है? हर स्कूल में ऐसे एनुअल फंक्शन होना चाहिए, बच्चों का, गार्जियंस का, शिक्षकों का उत्साह बढ़ता है और बच्चों को भी एक्सपोजर मिलता है कि हमने कुछ अच्छा किया है तो हमको सम्मान मिल रहा है। उसके हर दृष्टि से ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों का ये बहुत बड़ा कारगर अस्त्र है। बच्चों का सम्मान मिलना गार्जियन को भी है। जो कि ऑक्सब्रिज कॉन्वेंट हाई स्कूल का एनुअल फंक्शन था, उसमें नज़र आए हैं। तो सर क्या कहना है आपका? निश्चित तौर पे हम लोग यहाँ आकर के बहुत ही हमने देखा कि जो स्कूल का जो संचालन जिस ढंग से किया जा रहा है, भाई पंकज जी इसके डायरेक्टर हैं, पूरे परिवार के साथ मिलजुल करके जिस ढंग से लोगों के बीच बच्चों को डेवलप करने का इनका प्रयास है, हमें बहुत खुशी हुई। और हम लोग तो एक अवार्ड सेरेमनी में आए हैं, जिनको हमारे हाथ से अवार्ड मिलेगा वो बच्चे अगर देश दुनिया का नाम बढ़ाएंगे तो हमें भी लगेगा कि अपने अपने घर में वो बच्चे कहीं ना कहीं ये सोच के साथ कि चलिए उद्योग मंत्री के साथ फ़ोटो खींचा है। और यही चीज़ एक हम समझते हैं, जहाँ लोग पढ़ाई करता है वहाँ अपना
कोई भी जो अवार्ड मिलता है बगल में रख करके इंस्पायर्ड होता है कि हमको स्कूल के तरफ से इस चीज़ के लिए हमको चुना गया और बच्चों को इस चीज़ से इंस्पायर्ड मिलता है, पढ़ाई में भी मन लगता है। हम तो कहना चाहेंगे कि देश दुनिया में हमारा बिहार काफ़ी आगे बढ़े और ये भविष्य बनाने का जो ये फैक्ट्री है, इन लोगों का फैक्ट्री है, तो हम लोग उद्योग मंत्री के नाते इस फैक्ट्री को खूब शुभकामना देते हैं कि पंकज जी खूब आगे बढ़े और इनका और एक दो और संस्थान खुले, हर एक जगह खुले। बाकी सर, आप बिहार के अभी मौजूदा उद्योग मंत्री हैं, तो बिहार में सर उद्योग के क्या नए चांसेस हैं? उद्योग देखिए, ये बहुत कुछ किया हुआ नहीं था उद्योग में। अब जितना भी हम काम कर रहे हैं तो एडेड ये हो रहा है, लेकिन हम तो यही कहते हैं पुराने जितने भी मंत्री ने काम किया उसको सिर्फ उस लकीर को आगे बढ़ाने का मेरा काम है, ताकि वो जहाँ से भी देखेंगे तो उनको लगेगा कि समीर महासेठ आकर के उन्हीं चीज़ों को कर रहा है जहाँ धरातल पर हर एक ज़िले को 38 जिलों को हम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी जगह किसी उद्योग इंडस्ट्रियल एरिया में जाइएगा जहाँ उस तरह का काम नहीं हुआ था, आप लोग को नज़र आएगा। जब नज़र आएगा तो खुद ही आप बोलेंगे कि चलो हज़ारों करोड़ रुपए से ये डेवलप हो रहा है, ताकि वहाँ का एनवायरनमेंट एक लगे कि इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट रहेगा, ताकि वहाँ काम करने वाले वर्कर हों, उनके हिसाब से भी वातावरण हो, जो उद्योग खोलना चाहते हैं उनके हिसाब से सारे डिपार्टमेंट उनको मदद करें, तभी हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद सर आपका, अपना कीमती समय दिए। और ये थे हमारे साथ बिहार के मौजूदा उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी, जिन्होंने ये सारी बातें कही। तो अभी जैसा कि हमें प्रेमचंद रंगशाला में और यहाँ पे ऑक्सब्रिज कॉन्वेंट हाई स्कूल के तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, एनुअल फंक्शन के रूप में किया जा रहा है, जहाँ पे बच्चों की प्रतिभा दर्शाई जा रही है, डांस के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, या फिर और भी तरह के यहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं। तो इस वीडियो में बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इन्फो आनंद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।